नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। राहुल गांधी और उनकी टोली को लग रहा था कि अब की बार उन्होंने अमित शाह को घेर लिया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब यह कहा जाने लगा कि साहब घेर तो उन्होंने लिया था, लेकिन अंतिम बॉल पर कैच आउट हो गए। तब यह प्रश्न उठता है कि अमित शाह ने ऐसा कौन सा दांव खेल दिया जिसके कारण सिर्फ राहुल की टोली ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस स्तब्ध है। और कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस दो फाड़ हो जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी जिस गुगली के सहारे नरेंद्र मोदी सरकार को झुकाने की कोशिश कर रहे थे, दरअसल वो गुगली भारी पड़ गई है कांग्रेस के लिए। और विमर्श जो बन रहा है वो सीधे तौर पर कांग्रेस को परेशान करने जा रहा है। तो अब ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि साहब ऐसा क्या कर दिया अमित शाह ने। वो तो सदन में भी नहीं गए, आखिरी दिन पहुंचे, तो सदन में ना पहुंचकर भी उन्होंने ऐसा क्या किया कि पूरी कांग्रेस हिल गई है। और पवन खेड़ा आपा खो बैठे, वो बंदर लेकर टहल रहे थे संसद के अंदर, ऐसा लग रहा था कि मानो मदारी दिखाने आए हैं। तो यह भी सवाल उठ जाता है कि आखिर में पवन खेड़ा जो है वो मदारी क्यों दिखाने लगे। भाई, संसद तो मदारी दिखाने की जगह है नहीं, संसद में तो बहस होती है। तो बहस करने की बजाय मदारी में जो उनकी दिलचस्पी हुई, इससे यह बात बड़ी पुख्ता हो जाती है कि अमित शाह ने कुछ तो बड़ा कर दिया, और इतना बड़ा कर दिया कि इनका सारा विमर्श धरा का धरा रह गया। तो वो क्या है, थोड़ा उसको डिटेल में समझते हैं और ये भी जानते हैं कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ऐसा कौन सा निर्णय दे दिया है जिसकी वजह से केजरीवाल के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है, और उनकी जो तिलचट्टों वाली टोली है उसकी भी हालत खराब हो गई है। यही नहीं, उनके जो अभिजीत दीपके हैं उनको धरना देने की बड़ी आदत है। अभी कल जुटे थे कहीं पार्क वार्क में दिल्ली में, तो खैर वहां तो उनका खदेड़ा हुआ ही, लेकिन वहां उन्होंने कहा कि अब हम फिर धरना करेंगे। तो धरना देने वाले धरने में फंस गए, उनके घर के आगे धरना शुरू हो गया है। तो वो क्या है मामला, उसको भी जानेंगे, लेकिन पहले मदारी वाली कहानी सुन लेते हैं। सही मायने में ये कहा जाए तो अमित शाह ने इन लोगों को मदारी बनाकर छोड़ा है। कैसे, वो थोड़ा समझिए। पवन खेड़ा बंदर वंदर लेकर पहुंचे थे मदारी दिखाने के लिए। खैर, अब इसके अलावा कोई काम बचा नहीं है कांग्रेस के पास, क्योंकि इस बार उनको मौका मिला था। यह बात ठीक है कि उनको मिला था मौका, और वो सरकार को घेर रहे थे, और जायज भी था। भाई देखिए, छात्रों का मसला है, पेपर लीक बड़ा मुद्दा है, और सरकार उसको नहीं रोक पा रही थी, तो स्वाभाविक सी बात है कि एक नाराजगी उपजी है। खास तौर से जिस जंजी की बात की जा रही है, उस जंजी का बड़ा वर्ग जो है वो नरेंद्र मोदी का समर्थक है। और एक तरह से कहा जाए कि जैसे आप किसी से जब इश्क करते हैं और उसमें आपको लगता है कि धोखा हो रहा है, तो आप सबसे ज्यादा नाराज होते हैं। तो दरअसल वही स्थिति जंजी की है। जंजी दरअसल पीएम के साथ हमेशा खड़ा रहा है, और आप 2014 का, 2017 का, 2022 का, 2019 का, 2024 का, यानी मैं उत्तर प्रदेश और देश की बता रहा हूं। आप पूरा चुनाव देख लीजिए, लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के जो भी चुनाव हुए हैं और जहां बीजेपी जीत कर आई है, वहां बड़ी भूमिका जंजी की रही है। तो जंजी दरअसल इनके पीछे आंख बंद करके खड़ा रहता है। अब उसको यह खराब लग गया कि साहब ऐसे कैसे आप कर सकते हैं, पेपर लीक हो रहा है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो वो एक तरह से कहा जाए कि नाराज हुआ, उसने अपनी नाराजगी जाहिर की, और उस जाहिर करने को लेकर इन्होंने यानी कांग्रेस ने उसको पॉलिटिकल टूल बना लिया, और उनको लगा कि साहब इसके बहाने नरेंद्र मोदी को घेर लिया जाएगा। ठीक है साहब, इन्होंने घेराबंदी शुरू की। अच्छा, उस घेराबंदी में क्या हुआ कि राहुल गांधी को लगा कि साहब अमित शाह का विकेट क्यों ना गिरा दिया जाए। और ये पहले भी आपसे हमने कहा है कि गुजरात के समय में भी यही था कि अमित शाह को ही पहले घेरा जाता था, क्योंकि अमित शाह को इन लोगों को लगता है कि आपने अमित शाह को गिरा दिया तो नरेंद्र मोदी खुद ब खुद गिर जाएंगे। तो साहब ये पड़ गए अमित शाह के पीछे, और अमित शाह ने इनको मदारी बना दिया। सुनिए कहानी। देखिए, अमित शाह ने राहुल गांधी को, जो राहुल गांधी शुरू हुए थे इस बात को लेकर कि
गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, गृह मंत्री को बताना चाहिए, गृह मंत्री जो है वो योग्य नहीं है। इन तमाम चीज़ों से उन्होंने ककारा कहना शुरू किया था। और जब कल वो मीडिया के सामने आए तो राहुल गांधी आग बबूला थे। ये मैं इस आधार पे कह रहा हूं कि वो मीडिया के ऊपर भड़क गए और भड़क के उन्होंने कहा कि तुम लोग चूहे हो, तुम लोग चूहे बन जाते हो मोदी शाह के सामने। ये दरअसल वो खीज थी जो राहुल गांधी जाहिर कर रहे थे, और ये खीज मीडिया के ऊपर कम और इस बात पर ज्यादा थी कि मैंने पूरा मोमेंटम बनाया लेकिन अमित शाह आया ही नहीं। इसकी खीज थी। क्योंकि साहब मीडिया की खीज होती, मीडिया ही आपको दिखा रहा है, वो चाहे किसी भी माध्यम से आ रहा हो लेकिन दिखा तो वही रहा है। अब मीडिया से खींच क्या करेंगे करके, आपके साथ संकट क्या है कि आप तो मदारी में फंस जाते हैं। तो फंस कैसे गए? अब ये खींच गए कि साहब अमित शाह आ ही नहीं रहे हैं, और अमित शाह जान रहे थे कि आने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इन लोगों को सदन चलने नहीं देना, और जब इनको सदन चलने नहीं देना है तो वहां शोर शराबे में हम जाकर क्या करेंगे। इनको जवाब नहीं सुनना था, ये तो वन लाइनर में थे। इनको तो ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चन आंसर हो रहा है, ये पूछ रहे हैं और अमित शाह एक लाइन में इनको जवाब दे दे। तो ऐसा तो नहीं होता है। सदन बना है बहस के लिए, वहां जाइए, आपके सवाल है उनका जवाब दिया जाएगा। लेकिन इनके सामने संकट ये था कि साहब अमित शाह आएंगे पूरा जवाब देंगे। तो अमित शाह भी इंतजार कर रहे थे कि देखते हैं कब तक तुम्हारा टेम्परामेंट बना रहता है। अब इनके टेम्परामेंट का हालत ये हुआ कि परसों जब झारखंड में लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद ये समझ गए कि साहब अब तो पूरी हमारी घेराबंदी होगी। तब इन लोगों ने कहा हमारा पिन पॉइंटेड सवाल है। ठीक है, दूसरे दिन आप एक तरह से कहें कि केंद्रीय गृह मंत्री आए और उन्होंने कहा कि हम इनके पिन पॉइंटेड सवाल का भी जवाब देंगे, यानी उन्होंने कहा जो सवाल है सबका जवाब देंगे। आइए खुली चर्चा है। उन्होंने लोकसभा स्पीकर को पत्र भी लिखा, और आप देखिए एक चीज कि उन्होंने जो है किरण रिजिजू को भी भेजा कि जाइए थोड़ा बातचीत कर लीजिए, संसद चल जाए, चला लिया जाए, ये लोग चाहते हैं हम बोल दें। लेकिन इसके पीछे जाहिर सी बात है कि अमित शाह की अपनी रणनीति थी। वो अपनी रणनीति के तहत काम कर रहे थे कि देखते हैं राहुल गांधी कब तक सब्र कर पाते हैं, कांग्रेस कब तक सब्र कर पाती है। क्योंकि उनको बड़ा यकीन था इस बात पर कि राहुल गांधी जिस टेम्परामेंट के व्यक्ति हैं और जिन लोगों को उन्होंने चुन रखा है वो सब हीरे हैं, वो ज्यादा दिन रुक नहीं पाएंगे, मैं जवाब नहीं दूंगा, आपा खो बैठेंगे। और दरअसल आपा इनका खो देना ही इनके मदारी बनने की कहानी है। देखिए पिछले 2 दिनों में पीएम ने एकदम माफ करिए एचएम ने एकदम साफ कर दिया कि वो बोलने के लिए तैयार है। और तब से सवाल ये खड़ा होने लगा कि फिर राहुल गांधी क्यों भाग रहे हैं। अगर एचएम बात करने के लिए तैयार हैं तो आप एचएम को बोलने दीजिए ना भाई। एचएम बताएंगे कि क्या हुआ, किसने गोली चलाई, कैसे गोली चली, पूरा प्रोसीजर वो समझाएंगे, जिसकी समझ राहुल गांधी को नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी को बहुत सारी चीजों की समझ नहीं है, तो इसकी भी समझ नहीं है, या समझ है वो जो अपना पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से चल रहे हैं। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। जब उन्होंने कहा कि हम देने जा रहे हैं जवाब, आइए, तब राहुल गांधी समझ गए कि अब तो भाई काम गड़बड़ हो जाएगा। अब अगर अमित शाह बोलेंगे तो मामला जो है हाथ से निकल जाएगा। ठीक, तो सोशल मीडिया पर कुछ कुछ चल रहा है, वो लेकर जो है इन लोगों को लगा कि इसके जरिए कोई मोमेंटम खड़ा कर देंगे। लेकिन वो जो न्यूट्रल है और सही मायने में आप देखिए जो समर्थक है वो बीजेपी का है, बीजेपी के साथ खड़ा है, कांग्रेस का है, कांग्रेस के साथ खड़ा है, वाम का है, वाम के साथ खड़ा है। असली खेल उस न्यूट्रल का है जो फ्लोट करता है, जिसकी तरफ उसकी सरकार बनती है। दरअसल उसी फ्लोटिंग वोटर के लिए जो दांव चला अमित शाह ने कि भैया हम तो तैयार हैं, आइए, उन्होंने पत्र भी लिख दिया, उसके पहले किरण रिजिजू को भेज दिया था। यानी 1 सप्ताह से ये कोशिश चल रही थी कि सदन चले और अमित शाह जवाब दें। लेकिन जब इन लोगों को लगा कि हमारी पॉलिटिकल जमीन खिसक जाएगी तो ये लोग बमक गए, नहीं नहीं नहीं, हमारा तो पिन पॉइंटेड है। तो जब अब ये पिन पॉइंटेड हो, अमित शाह कह रहे हैं हम जवाब दे रहे हैं, तो विमर्श बदल गया कि भाई जब अमित शाह जवाब देना चाह रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं क्या हुआ है, तो क्यों राहुल गांधी भाग रहे हैं।
अब ये भाग रहे हैं, कैसे जस्टिफाई करें? उसको जस्टिफाई करने के लिए ये कहने लगे कि हमें इनका लेक्चर सुनने का कोई इरादा नहीं है। काहे नहीं इरादा भैया? लेक्चर क्यों नहीं सुनिएगा? बहस होगी तो अपनी बात रखी जाएगी ना। आप तो 1 घंटा बोलकर चले गए, तो सामने वाले को भी तो सुनिएगा 1 घंटा। तो वो जो 1 घंटा सुनने वाला मसला है, उस मसले से ये लोग डर गए। तो अब क्या करें? तो अब इनके पास कोई काम बचा नहीं था सिवाय बंदर नचाने के। तो ये हाल कर दिया है साहब अमित शाह ने। जिनको संसद में बहस करनी चाहिए थी, उनको शाह ने मदारी बना दिया। अब बताइए क्या काम बचा है? बंदर लेके टहल रहे हैं पवन खेड़ा और पूरी कांग्रेस की टोली। और ऐसी परिस्थिति में जो कांग्रेस का एक धड़ा है, उसको लग रहा है कि हम किनके साथ खड़े हैं भाई? इनको बंदर लेकर टहलने में फुर्सत ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस में रहने कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस में बड़ा भूचाल आ सकता है। दूसरा मसला जो अरविंद केजरीवाल वाला है, वो बड़ा दिलचस्प है। उसमें जो पंजाब हरियाणा कोर्ट ने है, उसमें यह बात पाई गई है कि इनके यहाँ भी पेपर लीक हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल जो दावा कर रहे थे, जो विधानसभा में बोल रही थी आम आदमी पार्टी की सरकार, ठीक है साहब, कि हमारे यहाँ पेपर लीक नहीं होते हैं, अब उसके लिए तो मामला गड़बड़ हो गया। और ये दीपके क्या करेंगे? दीपके तो कह रहे थे नहीं वहाँ इस तरह का मामला नहीं है। तो अब क्या पंजाब जाएंगे वो धरना प्रदर्शन करने? और वैसे अब जब धरने की बात हो ही रही, तो इनके घर के आगे भी धरना चल रहा है। सब पुलिसकर्मी धरना दे रहे हैं, उनका परिवार धरना दे रहा है कि भैया ये जो है माफ़ी मांगे और जो इनकी सुरक्षा में पुलिस लगाई है वो हटाई जाए। तो अब इनकी हालत अलग ख़राब हो रखी है और उधर ये मदारी बन ही गए हैं। तो अब आप देखिए कि ये वाकई में ये है अमित शाह। खैर, मैं फिर कहता हूँ कि ये बात सही है कि अमित शाह का आकलन करने में अब की बार हमसे चूक हो गई। बाकी आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर साझा करिए।